गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। आज आप लोगों के लिए फिर से एक ऐसी महिला की वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर कर आई हूँ, जिसे सुनकर के आप खुद बोलेंगे कि ये अक्सर लड़कियों के साथ में होता है और लड़कियां इन चीज़ों को कई लड़कियां ऐसी होती है वो छुपा करके ही चलती है। जी हाँ, बिल्कुल मैंने आप लोगों को बिल्कुल सही बताया कि ये ऐसी लड़कियां होती है जो अपनी मतलब उनके साथ में कुछ अगर घटित होता है तो वो ये सोचती है कि हम माँ बाप को क्या बताएं, क्या सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे। इसके चक्कर में लड़कियां जो भी कुछ अगर गलत होता है तो वो कभी अपने माँ बाप को नहीं बताती है। उसका ही फायदा हमारे घर में, हमारे रिश्तेदार में, हमारे बाहर सब लोग उठाते हैं। तो नमस्ते, वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। वीडियो को पूरा पूरा वॉच जरूर करें। आज आप लोगों को मैं एक ऐसी ही लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो छोटे से गांव से ब्लॉग करती थी। जी हाँ, इसका नाम जिसका नाम आज आप लोगों को मैं बता रही हूँ, इसका नाम ज्योति था। ये एक बहुत ही छोटे से परिवार से थी और जो इसके पिताजी थे, ये सिर्फ दो भाई बहन ही थे और दो भाई बहन थे, और जिसमें उनके पिताजी नहीं थे। और इनकी जो माँ थी वो मतलब घर पे जाके, और जो गर्ल्स हॉस्टल होती है वहाँ जा कर के वो वहाँ का खाना बनाया करती थी, और ऊपर से वो वहाँ के जो लेटरिन बाथरूम हुआ करते थे वो भी वो साफ किया करती थी। और ज्योति ने शुरू में ही, जब वो छोटी सी थी, तब उसने अपने बाप का दर्द झेला उसके अंदर। और क्योंकि बाप नहीं था तो आप जानते हैं कि पिताजी नहीं होने पे एक लड़की के ऊपर क्या बीतती है। जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई, यानी कि 4 या 5 साल की हुई वो ज्योति, तब उसकी मम्मी को उसकी पढ़ाई की टेंशन रहती थी। वो यही सोचती थी कि मेरे जो दोनों बच्चे हैं वो पढ़ लिख करके अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, ताकि आज मैं अगर घर घर में जाकर या किसी के कहीं जाकर के काम करती हूँ तो मेरी बच्ची को काम नहीं करना पड़ेगा। यही यही चीज़ उसने सोची। वो अपनी लड़की को पढ़ाने के लिए मतलब उनके जो ज्योति के जो चाचा थे उनके पास में भेजा करती थी। पर बोलते हैं ना, जिसके पिताजी ना हो तो सब लोग उसका फ़ायदा उठाने की सोचते हैं। यही हुआ ज्योति के साथ में। ज्योति के जो चाचा थे वो ज्योति को मतलब दोनों भाई बहनों को ही पढ़ाया करते थे, पर जो ज्योति का जो भाई था उसको वो पहले भेज देते थे और पढ़ाई के बहाने ज्योति को वो घर पे थोड़ी देर के लिए रख लेते थे। और फिर वो ज्योति को मन चाहे जहाँ हाथ लगाना करना, उसके साथ गलत हरकतें करा करते थे। जब जब ज्योति अपनी माँ को बताने की सोचती तो वो अपनी माँ को बता नहीं पाती थी, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची थी। वो समझ पर उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ज्योति ये चीज़ें सहन करती। जब भी ट्यूशन का नाम आता तो वो बहुत डरती कि मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगी। उसकी मम्मी बोलती कि बेटा, अगर तू ट्यूशन नहीं जाएगी, पढ़ेगी नहीं, करेगी नहीं, तेरे चाचा अपन से पैसे भी नहीं ले रहे हैं और तुझे वो यूं ही पढ़ा रहे हैं, तो तू है ना पढ़ ले। पर वो अपनी माँ को पूरी असलियत नहीं बताती। पर हुआ ये कि जो ज्योति है, वो ज्योति की माँ ने सोचा कि वो वहाँ से घर चेंज करके वो दूसरी जगह रहने लगी, ज्योति की माँ। तो ज्योति ने सोचा कि बहुत अच्छा करा, वो बीकानेर आकर के रहने लगी। बीकानेर आकर के रहने लगी तो फिर ज्योति की माँ, ज्योति को लगा कि अब मेरे चाचा से मेरा पीछा छूटा, क्योंकि रोज जो जो उसके साथ में होता था वो अपनी माँ को नहीं बताती, कि 4-5 साल की बच्ची, और वो झिझकती थी बताने में, और उसके चाचा उसको डराया करते थे। जब उसकी माँ बीकानेर आ गई तो उसने सोचा मेरे चाचा से मेरा पीछा छूटा। ज्योति ने 10वीं पास करी और फिर 12वीं पास करी। तब ज्योति ने सोचा कि अब मुझे अपना खर्चा खुद को ही उठाना चाहिए। तब वो 12वीं पास करने के बाद वो वहाँ के एक स्कूल में पढ़ाने लगी बच्चों को, जिसमें उसकी माँ का वो हेल्प करती थी कि भाई मेरा खर्चा मैं ही उठा सकूँ, कॉलेज का और भी मैं छोटे मोटे खर्चे उठा ही लूँ। पर ज्योति ने एक दिन ये हुआ कि एक एयर होस्टेज की मतलब फ़ोन पे देखी, तो ज्योति को लगा कि मैं भी अब एयर होस्टेज ही बनूंगी, मुझे भी एयर होस्टेज बनना है। हर लड़के का कुछ ना कुछ सपना होता ही है। वो अपनी माँ को बोलती है कि माँ, मुझे एयर होस्टेज बनना है। तब उसकी मम्मी बोलती है कि उसकी मम्मी मना करती है, उसके जो परिवार वाले हैं वो भी मना करते हैं। पर ज्योति को एयर होस्टेज बनना था तो ज्योति ने बोला कि मुझे बनना है और इसके लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। वो के लाख अपनी माँ बाप को, मम्मी को और अपने भाई को और अपने रिश्तेदारों को समझू करके वो लड़ाई झगड़ा थोड़ा करके वो दिल्ली के लिए चली जाती है। वहाँ पे वो सबसे पहले अपने लिए जॉब ढूंढती है, क्योंकि उसी को खर्चा उठाना था। तो वो वहाँ के एक जो जिम वगैरह होते हैं, वो वहाँ के रिसेप्शन होता है एंट्री का, वो वहाँ पर नौकरी करने लगती है। माँ तो इसको बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। फिर वहाँ के जो लोग आते थे उसको वो बोला करती थी कि अगर आप लोगों के निगाह में कोई अच्छा सा अगर कुछ हो नौकरी का तो मुझे ज़रूर बताएं। इसी तरीके से थोड़ा सा टाइम बीता और वो वहाँ के मतलब किसी हॉस्टल में रहने लगी। पर जो ज्योति के पास में पैसे कमाती थी वो सिर्फ उसकी
मतलब उसके खर्चे पे ही पूरे ख़त्म हो जाते थे। और फिर एक दिन का ऐसा हुआ कि काफ़ी टाइम हो गया था, ज्योति अपने घर पे नहीं गई और ज्योति को सैलरी भी नहीं मिल रही थी 6 महीने से। तो ज्योति ने सोचा क्यों ना अब दीपावली पे मैं अपने वहाँ पे जाऊँ, अपने घर पे जाऊँ। तो वो एक वहाँ पे एक लड़का आया करता था, तो ज्योति ने सोचा कि मतलब मैं इससे हेल्प लेती हूँ। तो ज्योति ने बोला कि मुझे दीपावली पे अपने घर पे जाना है, तो मुझे अभी सैलरी नहीं मिल रही है, तो मुझे पैसे चाहिए। तो उस लड़के ने बिना किसी के ही उसको 12,000 रुपए उसके अकाउंट में डाल देता है। ज्योति बहुत खुश होती है और फिर ज्योति जाकर के अपने हॉस्टल में जाती है। तो वहाँ की जो लड़कियों को पता चल जाता है कि ज्योति के पास में इतने पैसे आए हैं, तो वो ज्योति को बोलती है, सिर्फ मैं 2 दिन के अंदर तुम्हें पैसे दे दूँगी, तुम एक काम करो कि है ना मुझे ये 12,000 रुपए दे दो, तुम दीपावली पे जाओगी जब तक तुम्हें मैं पैसे दे दूँगी। तो ज्योति सोचती है शायद दे ही देगी, पर वो लड़कियाँ उसको पैसे नहीं देती है, इसी कारण वो घर पे भी नहीं जा पाती और वो लड़कियाँ बोलती है आज दूँ, कल दूँ, आज दूँ और वो देती नहीं है। फिर वही लड़का उसको परेशान करना, क्योंकि मात्र मात्र मतलब ज्योति की जो तनख्वाह थी वो 15,000 रुपए थी और ज्योति अगर उसको तनख्वाह में से 12,000 रुपए दे देती तो उसके पास में क्या बचता। तो वो लड़का जब वापस जब वो ज्योति अपने वहाँ पे जाती है ऑफिस में, तो वो लड़का वहाँ आता है और उसको डांटता है कि तुम मुझे मेरे 12,000 रुपए दो। ज्योति बोलती है कि मैं धीरे धीरे आधे आधे करके तुम्हारे पैसे चुका दूंगी। तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे पैसे मुझे तो चाहिए ही चाहिए, पैसे चाहिए ही चाहिए। तो वो बोलती है मैं पैसे कैसे दूँ, मेरे इतने 1,000 रुपए तो मेरे किराए का रेंट ही है। तो वो लड़का बोलता है एक काम करो, तुम जाकर के मेरे मतलब वहाँ पर जाकर के रहने लग जाओ, वहाँ पे पैसे मैं आप तुमसे बहुत ही कम लिया करूँगा और तुम मेरे पैसे चुका देना। उसका एक कोई पुराना सा घर वगैरह होता है वहाँ पे। ठीक है, ज्योति वहाँ जाकर रहने लगती है। 1 महीना लेकर रहने लगती है और वो लड़का वहीं आकर के उसके साथ रहने लग जाता है। ज्योति ने मना कर दिया कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, तुम मेरे पास में यहाँ आकर के नहीं रहोगे। पर वो बोलता है कि मैं भी यहीं रहूँगा मेरे घर के अंदर ही और तुम्हें मेरे पैसे चुकाने होंगे। इसी तरीके से टाइम बीतता है, पर उस लड़के की इतनी हद आगे बढ़ने लग जाती है कि ज्योति को वो इधर-उधर जाने के लिए मना करता है। अगर वो बाहर जाती है तो वो मना करने लग जाता है, बाथरूम के वो लॉक लगाने नहीं देता। ज्योति को समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़का ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसे बढ़ते-बढ़ते वो उसके साथ में रिलेशनशिप में भी आने लग जाती है। फिर ज्योति को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये लड़का एक सिर्फ 12,000 के कारण मेरा कितना उसने फ़ायदा उठाया, काश मैंने उससे उस दिन हेल्प नहीं ली होती। और फिर ऐसा ही होता है ज्योति के साथ में। फिर ज्योति क्या करती है, ज्योति बोलती है कि मुझे मेरे घर पे जाना है। उस लड़के ने साफ मना कर दिया कि तुम्हें जाना है तो तुम पैसे दे कर के फिर ही जाओगी यहाँ से। तो ज्योति बहुत रोती है। फिर वो ज्योति सोचती है कि शायद मैं इसको सुधार लूँगी, इसकी आदतों को सुधार लूँगी, कभी करना कभी तो इसकी आदत सुधरेगी। पर हद वहाँ हो जाती है कि वो एक दिन कमरा बंद करके ज्योति का सिर पकड़ करके उसको टेबल पर बचीड़ देता है और उसके सिर के ऊपर लगती है। ज्योति चिल्लाती हुई एकदम घर से बाहर निकलती है। पास में ही कुछ लड़के रहते हैं, लड़के बोलते हैं कि क्या हुआ। वो लड़के से जाकर हेल्प मांगती है कि मुझे है ना बचाओ, ये लड़का है ना मेरी ऐसे ऐसे मुझे जाने नहीं देता, वैसे ऐसे मुझे मारपीट करता है। जब लड़का जाकर के उसको बोलता है, वो 3-4 लड़के जाते हैं कि भाई साहब आप इसको क्यों परेशान करते हो। तो वो ऐसा बोलता है ये हमारा मामला है, इसने मेरे से इतने इतने पैसे लिए और दिए नहीं। तो वो लड़के सोचते हैं कि इस लड़का लड़की का मामला है, इनके बीच में क्या आए हम। और वो लड़के वही उस लड़की का हाथ पकड़ के वापस उसको खुद के घर में ही धकेल देते हैं। वो लड़का उस दिन उसको बहुत मारता है। ये होता है। ज्योति बहुत परेशान हो चुकी थी उसकी लड़के की हरकत से। वो लड़का 2 मिनट में तो सॉरी माँग लेता और 2 मिनट में ही जो ज्योति से मारपीट करने लगता। ज्योति सोचती शायद मेरी किस्मत ही यही है। पहले मेरे चाचा ने मेरा फ़ायदा उठाया, आज इसने मेरा फ़ायदा उठाया। वो घर पे बोल नहीं पाती थी क्योंकि उसकी मम्मी अकेली थी और उसका भाई। तो वो अपने माँ-बाप भाई को और अपनी माँ की मजबूरी देखकर वो अपनी माँ को कभी नहीं बोली। अब वो करे तो क्या करे? उसने वो बोला कि मुझे तुम घर पे जाने दो, मैं तुम्हारे पैसे सारे चुका दूँगी। वो लड़का बिल्कुल उसको मना कर दिया कि नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे जब तक मेरा पैसा पूरा नहीं हो जाता। और वो इसी तरीके से उससे मारपीट करने लगा। फिर ये होता है कि वो अपनी माँ को कॉल करती है। माँ को कॉल करती है कि माँ मैं ऐसी-ऐसी चीज़ में फँस रखी हूँ, तुम अगर अपनी बेटी को चाहती हो तो प्लीज़ तुम मुझे लेने के लिए यहाँ आ जाओ। जैसे ही उसका भाई वहाँ आता है, तो वो बस अपने उसके भाई के सामने वो कुछ नहीं बोलता है। ज्योति तो बस बैग उठाती है 2 जोड़ी के कपड़े और वहाँ से अपने भाई को लेकर के भाग जाती है। वो जाकर के बीकानेर पहुँचती है। फिर ज्योति घर पर आती है तो वो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझती है। तो बोलती है कि यहाँ उसको ऐसा लगता है कि हाँ, मैं यहाँ पे सुरक्षित हूँ। 1 महीना बीतता है कि वो लड़का वहाँ पे वापस आ जाता है और वो लड़का बोलता है कि तुम अगर मेरे साथ नहीं चली ना, तो ध्यान रखना मैं तुम्हारे माँ-बाप को और तुम्हारी माँ को, तुम्हारे भाई को अभी जाकर के बोलूँगा
और तू और है ना तुम्हारे घर वालों को भी मैं परेशान करूंगा और तुम मेरे साथ में इतने टाइम तक रही हो, वो सारी चीज़ें बोलूंगा। ज्योति बहुत बुरी तरह से डर गई थी। ज्योति उसके साथ में गाड़ी में बैठ करके चल गई। ज्योति जहाँ वहाँ गाड़ी में बैठ करके चल गई कि मेरे माँ बाप को पता नहीं वो क्या ना क्या कहेगा। तो वो गाड़ी में बैठी रहती है तो वो बोलती है, ज्योति ज्योति के मन में आता है कि मुझे ये वैसे भी परेशान करना करेगा, मरना तो मुझे वैसे भी है। पर उसको उसके भाई की ये बात याद आ जाती है कि है ना कि कैसी भी सिचुएशन हो पर कभी मरने की मत सोचना और कभी किसी से डरना मत। ये ज्योति को उसके भाई की ये बातें याद आ जाती है। तो ज्योति के दिमाग में घुसता है कि ये मैं एक बार अपने भाई से अपनी बात तो शेयर करूंगी सही, बिना अपने माँ बाप को बोले यहाँ से डर के होते मैं इसके साथ नहीं जा सकती, ये मेरे साथ क्या ही कुछ करेगा। वो बोलते हैं तुम गाड़ी यहीं रोको। वो लड़का और स्पीड तेज कर लेता है, वो सोचता है कि ज्योति शायद यहाँ से कूदेगी नहीं। ज्योति उसी टाइम ही गेट खोल के और वहां से कूद जाती है। कूदने के बाद में जो वहाँ पर लोग बाग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर ज्योति जाकर के उस लड़के को बोलती है कि अब तुम मेरे घर पे जाओ, तुम इतने दिन मुझे मेरे घर की धमकी दे रहे थे ना कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे घर वालों को मैं ये बोलूंगा वो बोलूंगा, जाओ तो मेरे घर वालों को अब भी इसी वक्त बोलो और मेरे साथ चलो। अब मैं तुम्हारी इन चीज़ों से डरती नहीं हूँ। मैं बहुत डिप्रेशन का शिकार हुई, मैंने खूब मार मरने की सोची पर मेरा भाई का चेहरा मेरे सामने आया। तुम चलो मेरे साथ में अभी की अभी चलो, अब मैं किसी के बाप की भी डरने वाली नहीं हूँ। ये आंखों में उसका देख करके वो लड़का समझ गया कि अब ज्योति मेरे से 1% भी नहीं डरेगी। और वो ज्योति से उसी टाइम ही गाड़ी उठा करके और वो सीधा चला जाता है और उसके बाद में वो कभी भी लौट के नहीं आता, क्योंकि वो ज्योति की आंखों में देख चुका था कि ज्योति अब मुझसे डरने वाली नहीं है, इसको अब बिल्कुल भी किसी चीज़ का डर नहीं है। तब वो ज्योति की चीज़ों जब आंखों से ये चीज़ें देखा तो वो वहाँ से चल गया। तब ज्योति समझ गई कि अगर हम लोग जिस चीज़ से ज़्यादा डरते हैं ना, लोग हमको उसी से ही बहुत ज़्यादा डराते हैं और इतना डराते हैं कि वो हमारा काफ़ी हद तक इस्तेमाल करते हैं। तब ज्योति ये चीज़ समझ गई और ज्योति वापस अपने घर पे गई और वहीं अपनी माँ के साथ रहने लगी और वहीं वहाँ वो प्राइवेट काम करने लगी और सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगी। तो मैं आज के वीडियो में यही बताना चाह रही हूँ कि लड़की अगर ज़्यादा डरती है तो जो फ़ायदा उठाने वाले लोग होते हैं वो और भी ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये डर रही है तो इसको और डराओ, हालांकि अगर जितना डरोगे ना उतना वो डराएंगे। एक बार आंख उठा करके और उनको पूरे विश्वास से बोलेंगे जा तुझे जो करना है जो तू कर ले, तो कोई भी जिंदगी में तुम्हें कोई भी डराने वाला नहीं है। अगर ज्योति ने यही आवाज़ बचपन में उठा ली थी जब उसके साथ उसके चाचा उसके साथ गलत करते थे, तो वो इन चीज़ों का आगे और जाकर के सहन नहीं करती, पर उसने वहाँ पे ही अपनी माँ को पूरी बात नहीं बताई, तो वहाँ से ही वो चीज़ वो सहन करती भी आ रही थी। पर हमें कभी किसी से नहीं डरना चाहिए, बिल्कुल नहीं। और अगर हमारे साथ में गलत होता है तो हमें हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार, पुलिस में बोलना चाहिए कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है। तो एक बार ही आपको सामना करना पड़ेगा, पर ज़िंदगी में आप दलदल में फंसते हुए नहीं जाओगे। तो आपको ये मेरी वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो कैसी लगी? और अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशन वीडियो अपने चैनल पर लेकर आती रहूँगी। तो जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।